हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन समझेंगे। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज के मेथड से हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, हम लोग ये समझेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज के मेथड से रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को नोट करते हैं जिस इक्वेशन को बैलेंस करना है। जैसे FeCl3 और H2S ये दोनों रिएक्ट करते हैं और इससे बनता है FeCl2 एंड HCl एंड सल्फर। FeCl3 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड करोगे तो +3 आएगा, क्योंकि प्रत्येक क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। 3 क्लोराइड अटैच्ड है तो -3, एक Fe का कितना हो जाएगा, दैट इज +3। H2S में आप हाइड्रोजन का जानते हैं +1 होता है, 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइंड है तो +2 होगा, एक सल्फर का कितना हो जाएगा, -2। FeCl2 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा और सल्फर में 0 होगा, क्योंकि अनकंबाइंड स्टेट में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, यू नो। तो अब FeCl3 से क्या हो रहा है, FeCl2 बन रहा है और FeCl3 से FeCl2 बन रहा है एंड H2S से सल्फर बन रहा है। तो +3 से +2 होने के लिए क्या हो रहा है, ये रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो H2S का -2 से 0 हो गया, इट मींस ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो आपको दो हाथ इक्वेशन इसमें सेपरेट कर लेना है, एक FeCl3 से FeCl2, दूसरा H2S से सल्फर। अब इस तरह से आपको FeCl3 में +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, FeCl2 में +2 है, डिफरेंस कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। H2S में -2 ऑक्सीडेशन नंबर है, सल्फर में 0 है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 2 का, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वाले में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 इलेक्ट्रॉन वाले में आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर आपको इक्वल करना होता है। और इसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके सारी रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट को हम ऐड करके नोट कर लेंगे, तो नेट बैलेंस्ड इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो आपको इस यहाँ जो मिलता है 2FeCl3 + H2S एरो 2FeCl2 + सल्फर। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन का नंबर 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड नहीं है, हाइड्रोजन का कंपाउंड आपको HCl दिया हुआ था, तो HCl नोट करेंगे और 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ लेफ्ट में है, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 HCl आप नोट कर दीजिए, आपको नेट बैलेंस इक्वेशन फाइंड हो गया। तो इस तरह से हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। दूसरा इक्वेशन हम लोग देखते हैं, जैसे कार्बन का HNO3 के साथ में रिएक्शन होगा तो CO2 बनेंगे और NO2 बनेंगे, साथ में H2O प्रोड्यूस होता है। तो कार्बन का ऑक्सीजन नंबर यहाँ 0 है, नाइट्रोजन का HNO3 में +5 है, CO2 में कार्बन का ऑक्सीजन नंबर +4 है और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर NO2 में +4 है। तो 0 से +4 होने के लिए कार्बन क्या किया, ऑक्सीडाइज हो गया, 0 से +4 हो गया, इट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन का ये लॉस कर रहा है। और HNO3 जो है कि आपको NO2 में जब चेंज करेंगे तो +5 स्टेट से +4 स्टेट में आते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन का ये गेन करके जा सकते हैं। +5 से +4 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तो जो नेट इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, आप इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 4 वाले में 1 से और 1 वाले में 4 से मल्टीप्लाई करके आप इलेक्ट्रॉन को पहले कैंसिल कीजिए और फिर C+4HNO3 ऐड करेंगे, CO2 + 4NO2। तो इस तरह से देखिए कार्बन भी बैलेंस हो गया और नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, इट मींस वैसे एटम बैलेंस हो जाते हैं इस तरह से जिनका ऑक्सीडेशन नंबर बदलता है। अब उस एटम को भी बैलेंस करना है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज होता, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वगैरह। तो आपको यहाँ पर जो ऑक्सीजन का नंबर है देखिए, यहाँ पर 4 3 जा 12 है और राइट में देखिए 2 एंड 4 2 जा 8, इट मीन्स 10 ऑक्सीजन है। तो आप 2H2 यदि ऐड कर देंगे तो नेट इक्वेशन आपको बैलेंस होके मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड।